बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फ़िज़िक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फ़िज़िक्स के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और उन 2 चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेना है और तैयार करने के बाद आपने तैयार किया भी है और जिन्होंने अभी तक स्टडीज़ को सीरियस नहीं लिया काइंडली वो लें। और आपकी आसानी के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। तमाम टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स की जो एक्सरसाइज टाइप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया हुआ है, तो काइंडली आप वो भी स्कूल से जो है वो ले सकते हैं। तो 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम जो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 16, यूनिट नंबर 16, जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बड़ा इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बड़ा मज़ा आएगा घर बैठ के पढ़ने में इसको। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि मैंने कहा चले थोड़ा सा कंप्यूटर से आप लोगों को सबको आजकल बड़ा इंटरेस्ट भी है और आजकल सारा सिस्टम जो है वो आपको पता है लेक्चर्स अब हमारे ऑनलाइन हो चुके हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अब आपको इनकी एप्लीकेशंस के बारे में और ये कैसे वर्कआउट करते हैं थोड़ा बहुत इनको आइडिया होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया कि चैप्टर नंबर 16 जो है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस है, इक्विपमेंट्स इस तरह के जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स और ये किस तरह काम कर रहे होते हैं और इससे रेलिवेंट सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर समझने के लिए आप जब मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा आपने बुक अपने पास रखनी है। जिस बुक का पेज मैं ओपन करने का कहूँ आपने वो ओपन करना है और मेरे साथ साथ जब मैं आपको बुक में से रीड आउट करवा रहा हूँगा तो आपने उसको वहाँ से देखना है ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए, आपको ये भी समझ आ जाए कि जो बुक वाला कह रहा है उसके कहने का मतलब भी क्या है और आपको ईजी हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको तैयार भी हो जाएगा। तो अगर पेज नंबर आप ओपन करेंगे 139 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। एक तो हम इसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या है इसके बारे में देखेंगे कि हॉट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव करवाया जाए तो इस प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। इसके बाद फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनका हम इफ़ेक्ट्स देखेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी मेटल से निकलने के बाद अगर हम उनको कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या इम्पैक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें तो क्या इम्पैक्ट होता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी एक डिवाइस है जिसका नाम है CRO, वो हम देखेंगे कि वो क्या कैसे काम करती है और उसके बारे में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग आज वीडियो भी बल्कि दिखाऊंगा कि वो किस तरह है। फिर हम एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 टाइप्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग है कुछ हम क्या करेंगे, गेट्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास ऑपरेशंस हैं, नॉट गेट और नॉट ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन। तो जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो इसको बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो ये टॉपिक जो है बड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो हम भी इंशाल्लाह इसको करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि अगर हमें अपना हाउस सेफ्टी अलार्म सिस्टम बनाना हो तो हम किस तरह इन गेट्स की मदद से बना सकें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग से ये चीज़ें ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका दिया है। तो सबसे पहले पेज नंबर 140 आप देखें और राइट ऑन द टॉप आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इज़ दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा कब नहीं होगा। अगर हम उन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर लें, उसने कहा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर लें, कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस और अ सर्किट इज़ नाउन एज electronics। तो यही क्या है, यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बीइंग मोर इफेक्टिव एंड रिलायबल हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दिस चैप्टर एम्स टू एट प्रोवाइडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देखेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है जी 16.1 उसका नाम है जी थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा, नाम से ज़ाहिर है एमिशन जो है वो खारिज करने को कहते हैं, एस्केप करने को कहते हैं अगर हम कहें। और थर्मियोनिक अगर हम किसी चीज़ को हीट करें, टेम्परेचर वाइज उसको हीट करें
और उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो एमिशन हो, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। आपको याद होगा कि 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री में एक पूरा आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने कैथोड रे के बारे में पढ़ा था और एक्सपेरिमेंट भी किया था और वो कैनाल रेस भी नाम दिया और उसकी फिर आपने इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ी और एंड में आपने उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। तो ये तकरीबन टॉपिक आपके पास वही है। वो कहता है कि 1850 के अंदर साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया एग्जामिन करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी वैक्यूम पुटिंग टू इलेक्ट्रोड्स सील्ड वैक्यूम ट्यूब। हुआ ये कि उन्होंने 1850 के अंदर क्या किया कि उन्होंने कहा कि एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब लेने के बाद उसको वैक्यूम करते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड को इंजेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब वैक्यूम में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो कोई ग्लोनेस यानी कि कोई ग्लो टाइप कोई लाइट उनको कोई रेज उनको नज़र आई। इसको इन्वेस्टिगेट करते हुए फर्दर जो है और उन्होंने इसको कैथोड रे कहा और एंड में बाद में उन्होंने उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहा। तो दीज रे वर कॉल्ड कैथोड रे। जे थॉमसन आपको याद होगा कि उसने 1897 में ऑब्जर्व किया कि डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे बाय बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर फर्दर वो जो रेस निकली थी जिनको उन्होंने कैथोड रे कहा, उन्होंने जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो रेज हैं इस पर इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट भी होता है और मैग्नेटिक इम्पैक्ट भी होता है। गुड। तो अब उसने कहा कि बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट द कंक्लूजन क्या हुई कि कैथोड रे मस्ट कैरी अ नेगेटिव चार्ज। तो जब उन्होंने ये देखा कि इस पर इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट भी हो रहा है कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहे तो ये डिफ्लेक्शन शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करती है, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया। दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स। इनको किसका नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अच्छा, अब हम किस टॉपिक की तरफ हैं, थर्मियोनिक एमिशन की तरफ। अब ये होगा कैसे, अब हम उस तरफ भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी हॉट मेटल सरफेस से क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएं, एमिशन मतलब इजेक्ट करवाएं, रिमूव करवाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थर्मियोनिक एमिशन कहेंगे। अब आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बनते हैं और वो बड़ा पैक भी होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो इतना ज़्यादा हाई बूस्ट नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट करना शुरू कर दें। तो अगर हम उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करेंगे तब वो अपनी सरफेस को क्या करेंगे, छोड़ेंगे और क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसलिए उसने कहा कि मेटल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एस्केप। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं कर सकते। द मेटल सरफेस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। तो अगर इफ़ द मेटल इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक आप हीट कर दें, सम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में गेन सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप द मेटल सरफेस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उनको हीट कर देंगे तब वो जो है वो क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थर्मियोनिक एमिशन। अब ज़रूरी नहीं है हीट करने के दो तरीके हैं। डायरेक्ट भी आप हीट कर सकते हैं टेम्परेचर हीट करके बाय सम यूज़ ऑफ सम हीटिंग सोर्सेज, और इलेक्ट्रिकली भी आप क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल देकर भी इसको क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। तो थर्मियोनिक एमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग। लास्ट पैराग्राफ हम डिस्कस करें फाइन टंगस्टन फिलामेंट। ये एक फिलामेंट होती है, जैसे कि आपने किसी दौर में 100 वाट के बल्ब देखे थे जिसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग नुमा चीज़ होती है, उसको हम ये देख रहे होते हैं, अगर वो कनेक्ट हो रहा होता है तो हम कहते हैं बल्ब जो है हमारा ठीक है, ना हो तो हम उसको कहते हैं फ्यूज़ हो गया। वो जो चीज़ अंदर लगी हुई होती है, वो जो मेटल होती है, एलिमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। वो कहते हैं टिपिकल वैल्यूज़ ऑफ द वोल्टेज इज करंट यूज 6 वोल्ट से लेकर 0.3 एम्पेयर तक। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकली हीट करना है तो आप 6 वोल्ट से लेकर 0.3 एम्पेयर यानी 6 वोल्ट देंगे या 0.3 एम्पेयर करंट जो है वो आप इसको दें। तो आप रिस्पेक्टिवली नाउ वी एग्जामिन सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फाउंड बाय। अब इससे क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। इस टॉपिक में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि अब भी अगर हम किसी भी मेटल सरफेस को हीट करते हैं, चाहे हम उसको हीट करें हीटिंग सोर्स यानी फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए या हम उसको इलेक्ट्रिकली हीट करें, दोनों सूरतों में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के एमिशन को हमने क्या कहा, थर्मियोनिक एमिशन का। अब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, अब हमने क्या करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि हमने ये देखना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, निकलने के बाद उनकी क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है जी 16.2 पेज नंबर 141।
और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है बोर्ड में आया है, 2 बार आ चुका हुआ है और छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इजी भी है आना, और आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है, लिखना भी है। इसको आपने इम्पोर्टेंट्स लिख लें ऊपर कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं एक काम करूँ, कि मैं कोई एक फिलामेंट लेता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, एक फिलामेंट लेता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिकली हीट करता हूँ। तो होगा क्या, अभी देखते हैं कि कैसे होगा ये। अच्छा, ये एक डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर हम किसी भी फिलामेंट को हीट करते हैं इलेक्ट्रिकली तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ये मैंने फिलामेंट लिया, इसको मैंने बैटरी से अटैच किया और इस सारे सेटअप को मैंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब, इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि वैक्यूम हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एमिट करके यहीं पर रहेगा, ये इसी एरिया में, क्योंकि एमिट कर रहा है, इसको कोई एक्सेलरेशन तो नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन तब होती है जब कोई चीज़ ऑपोजिटली इसको अट्रैक्ट कर रही हो। फिर वो ये कहता है कि अगर हम ऐसा करें और इस साइड पर हम एनोड को सेवरल थाउजेंड टाइम्स इसकी नॉइज़ से कई हज़ार गुना ज़्यादा हम क्या दे दें, वोल्टेज दे दें, तो अब आप ये देखें ये वेरी वेरी स्पीडी जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो इतनी स्पीडी से जो है वो अट्रैक्ट करेगा तो हमें फील होगा कि जैसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की रे जो है वो हमें जाती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब मेरे ये साइड पर 2 वॉल्स हैं, अगर मैं एक ये पूरी वॉल जो है अपने रूम की, इसको फुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की बना लूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और इस तरफ एक सिर्फ कॉमन पिन लेकर उसको यहाँ से छोड़ूं तो ये किधर जाएगी, सेवरल, बड़ी स्पीड हो, ठीक है, सेवरल थाउजेंड का हमने दिया। तो इस तरह उसने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है कि अभी हमने इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करवाई है। कैसे जनरेट करवाई है कि हमने एक फिलामेंट लिया, उसको हीट किया, फिर हीट करने के बाद हमने अनदर एंड पर सेवरल थाउजेंड का वोल्टेज देकर उसको अट्रैक्ट करवाया, एक्सेलरेट करवाया, जिससे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जाते हुए नजर आएगी। तो पेज नंबर 141 देखें। इलेक्ट्रॉन गन इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन from a tungsten filament heated by 6 volt supply. High positive potential several thousand is applied to a cylindrical anode. The electrons are accelerated to a high speed and pass through the hole of the anode in the form of fine beam of electron. The whole setup is fitted in evacuated glass tube. यही बातें मैंने अभी आपको बताई और यही उसने बताई। अब ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने प्रोड्यूस करवा ली हुई है, अब हमने इसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें क्या मिलता है और मैग्नेटिक फील्ड में इसका हमें क्या इम्पैक्ट मिलता है। तो बड़ा इजी है कि जब हमने इसको, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या किया, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने किसी
इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, जिसको हमने एक को पॉजिटिव दिया और एक को नेगेटिव दिया, तो ये हमें फील हुआ कि ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जाते 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 डिफ्लेक्ट हो गई है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इससे भी पता लग गया कि ये जो बीम ऑफ लाइट हमें नज़र आई थी, ये जो ग्लो ऑफ लाइट नज़र हमें आई, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये किसकी तरफ कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है और वो टुवर्ड्स जो है वो पॉजिटिव साइड क्या करते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की बजाय हम इसके ऊपर कोई मैग्नेट रख दें, हॉर्सशू मैग्नेट, तो वो हमें फील होगा कि वो तब भी जो है वो एक तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी किसी भी एक तरफ, और अगर हम इस मैग्नेट को उलट करके रख दें तो फिर किसी और दूसरी तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो शो होती है। तो अब हम इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि अभी हमने ऊपर जनरेट की, इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें तब भी डिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब भी डिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम वन साइड, और अगर उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो फिर अनदर साइड। सो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बोर्ड में आया हुआ है कि इन्वेस्टिगेट करें जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और सब आर्टिकल में था कि जी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और शाम के टाइम में जो इवनिंग में पेपर आया था उसमें ऊपर वाले टॉपिक के साथ डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायग्राम बनाकर वो ये 4-5 लाइनों में आपने इसको एक्सप्लेन करना था और आपके 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। We can set up the electrical field by applying potential difference across two parallel metal plates, horizontal, separated by some distance. When an electron beam pass between two plates, it can be seen that the electrons are deflected towards the positive plate. The reason for this is that electrons are attracted by positive charge and are repelled by the negative charge, जो कि उसने बताया कि ड्यू टू फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई से। और डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन किससे डिपेंड करेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, उतनी स्पीड से जो है वो आपके पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, उतनी डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। सेकंड टॉपिक क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो वही अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट। वी विल notice that the spot of the electron beam on the screen is getting deflected। और अगर आप देखें टीवी स्क्रीन के ऊपर भी अगर आप कभी कीजिएगा ना ये कि अगर आप टीवी स्क्रीन के ऊपर मैग्नेट लेकर जाते हैं तो वो जो पिक्चर होती है वो इस तरह करके डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और अगर आप हटा लेते हैं तो वापस आ जाती है। इन डैट केस का अगर आप ये 2-3 मिनट में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, या वो पिक्चर ट्यूब ऑलरेडी पहले बड़ी वीक होती है तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्या होती है, एक जगह से जब अपने डिफ्लेक्ट होने के बाद जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं आती। तो लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि ये आपने घर में एक्सपेरिमेंट शो नहीं करना, और ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किया। ठीक है, नाउ चेंज द डिफ्लेक्शन ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, वी विल सी दैट स्पॉट ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, थर्मियोनिक एमिशन और कैसे प्रोड्यूस होता है। फिर जब वो हमने इन्वेस्टिगेट करनी थी प्रॉपर्टीज़, तो हमने उसको पहले क्या किया, हमने उसको प्रोड्यूस करवाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हमने उसकी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखी और मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी की एप्लीकेशन एक है, मैंने अभी आपको बताया था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसका नाम है CRO। अनदर वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये तकरीबन मैनी टाइम जो अगर आप पास्ट पेपर देखें तो आपको हर वक्त यही क्वेश्चन मिलेगा कि आप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर नोट लिखें और वो किस तरह काम करता है और ये वो सारा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है CRO 16.3 आर्टिकल है। इसकी मैं एंड में आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। पहले मैं आपको खुद इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद जो है हम इसकी देखते हैं कि ये क्या चीज़ हमें है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट। आप अल्लाह ना करे कि कभी आप हॉस्पिटल जाएं, लेकिन अगर आपका कभी जाना हुआ हो तो आप देखते हैं कि जब वो हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं तो वो एक छोटी सी एक मशीन रखी हुई होती है, उसके अंदर जो है वो जो लाइंस है वेव की फॉर्म में आ रही थी। इलेक्ट्रॉन्स की वेव को इन्वेस्टिगेट करना है, मैग्नीट्यूड कैसे कैसे चेंज होती है, वो मैग्नीट्यूड जो है हमें देगी है। या आप कंप्यूटर की जो आउटपुट स्क्रीन है वो भी आपके पास यही है, जो टीवी की आउटपुट स्क्रीन है वो भी यही है। तो जो रिडार सिस्टम के अंदर आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही होती है, अक्सर आपने
जो देखा हो, ये जो एयरफोर्स के लोगों की जो वीडियोस आप देख रहे होते हैं, तो उसमें रडार सिस्टम के ऊपर जो स्क्रीन लगी हुई होती है वो भी इसी तरह इसी चीज़ से बनी हुई होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करती है, मैग्नीट्यूड को अप एंड डाउन की वजह से, वोल्टेज की वजह से जो है वो ग्राफ बनाकर या हमें उसकी वेव फॉर्म दिखाती है। तो वो कहते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। स्क्रीन अपेयर्स एज द सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर विंडो यूजली विद अ सेंटीमीटर ग्राफ सुपर इम्पोज ऑन इट। और इसकी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो एक ग्राफ पेपर बारीक सा सुपर इम्पोज हुआ होता है, मैं फील नहीं होता लेकिन वो उसके ऊपर होता है, यूजली विद अ सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल द पिक्चर ट्यूब ऑन टीवी सेट, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्प्ले टर्मिनल ऑफ मोस्ट कंप्यूटर एंड कैथोड रे ट्यूब्स। ठीक है, तो इसकी एक नीचे डायग्राम है, वो हम ड्रा करते हैं। आप देखेंगे डायग्राम कैसे ड्रा करनी है, फिर हम उसके बाद इसकी फर्दर जो है वो डिस्कशंस करेंगे कि ये किस तरह जो है वो चलेगी। जस्ट लाइक अ टॉर्च आपने ये बना लेनी है। असल में एविक्यूटेड ट्यूब है, वही फिनोमिना कि हमने क्या किया, फिलामेंट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यहां हम क्या लगाएंगे, एक एक्सेलरेटिंग एंड फोर्सिंग एनोड। जैसे कि हमने जब इन्वेस्टिगेशन की थी तो हमने फिलामेंट के बाद आगे सेवरल थाउजेंड के एनोड किया था, वो क्या करता था, उसको अट्रैक्ट करता था और एक्सेलरेट करता था। तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। इसको हमें एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें एक और पॉजिटिव चार्ज देना है जो एनोड की फॉर्म में होगा, जो कि इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आगे दो आपको प्लेट्स मिलेंगी, उन प्लेट्स में से क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी, just like this। ठीक है, और फिर ये हमारे पास आगे आकर एक स्पॉट बनेगा स्क्रीन के ऊपर। अब इसको ज़रा हम लेबल कर लेते हैं। ये क्या चीज़ दी हुई थी आपने, कैथोड, ये आपने क्या दिया हुआ है, एनोड। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये तीन पार्ट्स में असल में है, इसके तीन पार्ट्स हैं। अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन गन, ये पार्ट। फिर आपके पास आ जाती है क्या जी, रिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम। इसका क्या काम है ये भी हम डिस्कस करते हैं। और इन द एंड द लास्ट वन इज फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो तीन पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉन गन, सेकेंड वन इज डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड द थर्ड वन इज फ्लोरेसेंट ट्यूब। इन तीनों का अपना अपना काम है। हम अभी देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो वर्किंग करता है। अच्छा, अब होता ये है, तो पहले जनरल पढ़ लेते हैं, उसके बाद रीड करेंगे कि जैसे आप इस फिलामेंट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे यहाँ पर ऑलरेडी एक और कैथोड दिया हुआ। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जितने यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऊपर से ये कैथोड भी नेगेटिव है, तो ये तो रिपल करेंगे, बिल्कुल बात ठीक है, रिपल करेंगे। अगर ये रिपल करेंगे तो ये आगे नहीं जाएंगे। इसकी जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है जो कैथोड की, ये मैं कंट्रोल करूँगा। जितनी मैं इसको कम करूँगा उतना नेगेटिव चार्ज कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जाने के काबिल होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे उतने फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगे, ठीक है,
जितने फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके टीवी के अंदर रिमोट के ज़रिए जो आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करते हैं, एक्चुअल में आप इस कैथोड के साथ इस ग्रिड को जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको ज़्यादा नेगेटिव करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे अ फ्यू ऑफ विल अलाउ टू पास थ्रू द प्लेट्स एंड देन स्ट्राइक टू द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, उतनी ब्राइटनेस क्या होगी, कम हो जाएगी, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अलाउ किए जाएंगे तो इसका तो काम हो गया ही, ठीक है। फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, एनोड ने उनको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। क्या आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं या मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, वो जितने यहाँ से पास होंगे वो एनोड उनको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन के बाद दे रहा है 2 प्लेट्स, एक वाई और एक एक्स, इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे, ये वाई एक्सिस के लिए होगी और ये एक्स के लिए होगी। एक वर्टिकल मोशन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है, इसकी ऊपर और नीचे की मोशन को कंट्रोल करेगी क्या चीज़, ये प्लेट्स। इनको भी क्या किया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। और ये जो हैं 2 प्लेट्स आपके पास, ये क्या करेगी, आपके एक्स एक्सिस को कंट्रोल करेगी और वो क्या करेगी, वाई एक्सिस को। कभी आपने अगर कंप्यूटर यूज़ किया तो स्क्रीन की एक रेजोल्यूशन होती है, बाज़ का तो वो आउट हो जाती है, तो आप उसको लेकर आ रहे होते हो वापस, वो बटनों के ज़रिए। अगर पुराना मॉनिटर किसी ने यूज़ किया हो, आज से पहले हमने जब अपना ग्रो कर रहे थे तो हमारे जब कंप्यूटर मिला तो वो उस वक्त लैपटॉप का ज़माना उस वक्त तक नहीं आया था, तो हमने उस कंप्यूटर मॉनिटर को जो है वो किया और उसके अंदर बटन होते थे कि हम उसकी एडजस्टमेंट करते थे। और एडजस्टमेंट यही है कि ये जो स्क्रीन के अंदर अंदर जो है वो हमें चीज़ें नज़र आएँ, उसका कंट्रोल जो है वो किसके ज़रिए है, प्लेट्स के ज़रिए। फिर उसके बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक पहुंचेगी ये इलेक्ट्रॉन्स, और जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, यहाँ से एनर्जी वो एमिट करेंगे और वो जो चीज़ है वो हमें स्क्रीन ग्लो करती हुई नज़र आएगी। ये एक स्पेशल जो है मटेरियल से बनी हुई होती है, और वो मटेरियल क्या है कि जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स या लाइट एमिट इजेक्ट होती है तो वो क्या करती है, लाइट जो है वो क्या करती है, एमिट करती है। तो उम्मीद है ये सारा इसका प्रोसेस है। अब हम इसको डिटेल पहले पढ़ लेते हैं, दैन लास्ट में हम इसकी एक वीडियो देखेंगे ताकि आपको विजुअल ग्राफिक्स भी नज़र आ जाएँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो कहता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉन गन विद कंट्रोल ग्रिड, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। पहले जी इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है जी, इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स विद which is an electrically heated cathode that eject electrons. Electron gun also has an electrode called grid. मैंने आपको बताया कि एक उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा जिसका नाम क्या होगा, ग्रिड या कैथोड है। फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम, ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा, मैंने आपको बता दिया, ये खुद नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, कम पर ज़्यादा जाने देगा, ज़्यादा पर रोक लेगा। द ग्रिड इज़ कनेक्टेड टू अ नेगेटिव पोटेंशियल, आ गया ना। सो द मोर नेगेटिव इज दिस पोटेंशियल, द मोर इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड फ्रॉम द ग्रिड एंड हेंस fewer electrons will reach the anode and the screen. The number of electrons reaching the screen determine the brightness. जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे उतनी ब्राइटनेस होगी, कम पहुंचेंगे कम ब्राइटनेस, ज़्यादा होगी। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रिड कैन आल्सो बी यूज ब्राइटनेस कंट्रोल, तो यही हमारे पास ब्राइटनेस कंट्रोल है। एनोड इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हेंस इट यूज टू अल्टरनेट द इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड इनटू अ बीम, फाइन बीम एज दे पास थ्रू एन एनोड। ठीक हो, ये बात समझ में आ गई थी आपको, पहला वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन गन और इसका सारा। अब अगला पार्ट क्या आ रही है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। आफ्टर लिविंग द इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बीम पास बिटवीन अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन दीज प्लेट्स deflect the beam in a vertical plane. The pair of plate provides the y-axis or vertical movement of the spot on the screen. Pair of vertical plate provides the x-axis or horizontal movement of the spot on the screen. तो आपके पास जो एक x-axis को कंट्रोल करेगा, एक y-axis को करेगा, और इस तरह जो है वो करेगा। The last one is the fluorescent screen. Fluorescent screen क्या करता है? The screen of cathode ray tube consists of a tiny layer of phosphor, which is a material that gives light as a result of bombardment by fast moving electron. मैंने आपको बताया कि ये ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स की बोम्बार्डमेंट यानी कि उसके ऊपर उसकी स्ट्राइक करवाई जाए तो उसमें से क्या इमिट होती है, लाइट इमिट होती है। तो द CRO इज़ यूज इन मैनी फील्ड। एंड में जो है इसके वो यूजेस हैं, कहाँ हो सकती है, डिस्प्ले वेव फॉर्म, मेजरिंग वोल्टेज, रेंज फाइंडिंग एंड एज एन रिडार, इको साउंड टू फाइंड द डेप्थ, एंड द CRO इज आल्सो यूज टू डिस्प्ले हार्ट बीट। तो यहाँ तक जो है आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बस इसकी एक वीडियो दिखा दूं ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए कि ये CRO एक्चुअल में किस तरह जो है वो काम कर रहा होता है।
ये देखें जी बेटा, ये CRO आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है? वही फिलामेंट जिसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये क्या है? वही ग्रिड है जिसको हमने क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। जब यहाँ से पास होगा तो दो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में से गुजरने के बाद वर्टिकल प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, ये बीम ऑफ लाइट जो है वो आपको जाती हुई नज़र आ रही होगी। और इन द एंड ये प्लेट्स क्या करेंगे, आपकी वाई प्लेट्स जो हैं वो आपकी वाई एक्सिस की डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगी और एक्स प्लेट्स जो हैं वो आपकी एक्स एक्सिस की डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगी। और उसके बाद ये जो बीम ऑफ लाइट है ये स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी, जिसको हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहा था। और इस तरह जो कुछ भी वो हो रहा होगा वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके पास बाहर क्या हो रहा होगा, कंट्रोल होते हुए नज़र आ रहा होगा। और इस तरह इसको एक बॉक्स में क्या कर देते, बंद कर। अब इसी तरह की जो इसकी फ्लो शीट डायग्राम है वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। मेन पार्ट्स कौन कौन से जी, सिंपल डायग्राम आपको हम दिखाते हैं। उसी तरह आपने बाउंड्री ड्रॉ की, ये आपके पास फिलामेंट और कैथोड ग्रिड अटैच विद अ बैटरी, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, एनोड, प्लेट्स, तो ये बीम ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी और निकलने के बाद इस तरह स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, वैक्यूम। ये याद रखिएगा कि ये सारी जो ट्यूब है वो वैक्यूम बेस है। नेगेटिव कैथोड ग्रिड, हॉलो ट्यूब, पॉजिटिव एनोड, 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन गन, प्लेट्स एक्स एंड वाई प्लेट्स, एंड द लास्ट वन इज डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो 3 पार्ट्स हमने इंडिविजुअल डिस्कस भी कर लिए और आपको मैंने बता भी दिया कि ये किस तरह काम करेगा, ये किस तरह काम करेगा और ये किस तरह काम करेगा। ठीक हो गया? ओके, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। आपने इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन तैयार करनी है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, साइड बॉक्स पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं उनको डिस्कस करना है। देन आपने इन्वेस्टिगेशन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है, वो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ अच्छी तरीके से करना है। CRO इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, बड़ा ईजी सा है, 3 पार्ट्स में आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद आपने मुझे इसकी रफ प्रैक्टिस जो है वो सेंड करनी है। बहुत कम बच्चे जो है वो सेंड कर रहे हैं, बेटा आप थोड़ा सा इसको सीरियस लें, यही वक्त है। और इसी तरह हमें जो है वो पढ़ना पड़ेगा, तो काइंडली आप जो है वो थोड़ा सा इसको सीरियस लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी फर्दर जो है टॉपिक्स के साथ इसी चैप्टर के फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।